सोचिए किसी ने अचानक आपका हाथ काट दिया, लेकिन गुस्सा होने से पहले ही आप एक शॉकिंग नजारा देखते हैं जहां लाखों काले रंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके हाथ पर कसकर लिपटे हुए थे। उसे बताया जाता है कि ये नैनो रोबोट्स उसकी बायोलॉजी को बेहतर बनाते हैं। खासकर ये किसी भी बड़ी चोट पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और खराब हो चुके टिश्यू को फिर से बना देते हैं। लाओ फैन हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये चीजें हैं क्या। उसे जवाब मिलता है कि इन्हें मैनेज कहते हैं। तो इसका मतलब ये सब अब उसके खून में मौजूद है। फिर उसे शांति से बताता है कि उन्होंने बायो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से करोड़ों नैनो रोबोट्स मरे हुए लाओ फैन के शरीर में इंजेक्ट कर दिए हैं, जिन्होंने उसके ब्लड सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। ये रोबोट्स अब उसकी हर नस और टिश्यू में मौजूद है और उसकी बॉडी की नई लाइफलाइन बन चुके हैं। इससे न सिर्फ वो एक मेडिकल चमत्कार की तरह जिंदा हुआ, बल्कि उसे सुपर ह्यूमन ताकत भी मिल गई है। साथ ही उसे मिली है पलक झपकते ही खुद को हील करने की कमाल की एबिलिटी। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद लाओ फैन को इस सच पर यकीन हो जाता है और वो अपने पास्ट के बारे में पूछता है। लेकिन केटी उसे ठंडा सा जवाब देती है कि वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जबकि एमिल उसे यादों को भूलने को कहता है। एमिल कहता है कि उसका फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहकर वो अपना मैकेनिकल हाथ दिखाता है। वो इस मॉडिफिकेशन को एक तरह का इवोल्यूशन बताता है और कहता है कि इस बेस में उसके जैसे और भी कई लोग हैं जो जंग में घायल होने के बाद डॉक्टर के जरिए मॉडिफाई हुए हैं। केटी पहले नेवी की स्विमिंग टीम में थी, लेकिन एक मिशन पर उसने जहरीली गैस सूंघ ली थी, इसलिए नैनो मटेरियल से उसके गले के नीचे एक ब्रीदिंग डिवाइस लगाया गया, जिससे वो अब पूरी तरह इम्यून है। वही पीप्स जिसकी आंखें एक धमाके में चली गई थी, उसका विजुअल सिस्टम मॉडिफाई किया गया है। अब उसके शरीर में लगी नैनो इलेक्ट्रॉनिक आंखें उसे 360 डिग्री का ह्यूमन कैमरा बनाती है। जिमी जो पहले नेवी सील का मेंबर था, एक ब्लास्ट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। डॉक्टर ने उसे एक जोड़ी नैनो मैकेनिकल पैर लगा दिए, जिससे दौड़ना कूदना उसके लिए बच्चों का खेल था। ये सब देखकर लाओ फैन को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, इसलिए वो अकेले कमरे में चला जाता है। देर रात लाओ फैन को एक सपना आता है जिसमें उसे मूंछों वाले आदमी से मिले धोखे का सीन दिखाई देता है। सपने से जागने के बाद वो नीचे जाकर एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन एक ही पंच में वो सैंडबैग को फाड़ देता है। ये देख लाओ फैन चौंक जाता है और जब दीवार पर मुक्का मारता है तो कंक्रीट का मजबूत पिलर भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता और टूट जाता है। अब 800 किलो के डंबल भी उसकी ट्रेनिंग की जरूरत को मुश्किल से पूरा कर पा रहे थे। तब जाकर उसे एहसास होता है कि टेक्नोलॉजी ने उसकी बॉडी को पूरी तरह बदल दिया है, पर ये खुशी कंफ्यूजन में बदल जाती है। सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन है और उसके सपनों में दिखने वाले सीन का क्या मतलब है। वो कोने में बैठा था कि तभी पूल में तैरती एक खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ती है, जिसे नींद नहीं आ रही थी। वो केटी थी और पानी के अंदर उसका जूडो मूव काफी कमाल का लग रहा था। केटी पूल से बाहर आती है और लाओ फैन के बुरे सपने के बारे में सुनकर उसे दिलासा देती है। वो कहती है, भरोसा रखो, जल्दी तुम्हें इतना कुछ याद आ जाएगा कि तुम उसे दोबारा भूलने की दुआ मांगोगे। केटी और लाओ फैन की किस्मत काफी मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों ही घायल होने के बाद मॉडिफाई हुए थे। लाओ फैन की तरह उसे भी अपनी याददाश्त खोने की प्रॉब्लम थी। केटी सोचती है कि जब पुराना कुछ याद ही नहीं तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। इसलिए वो लाओ फैन को अपने कमरे में ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है, पर लाओ फैन उसके चेहरे का अजीब एक्सप्रेशन नहीं देख पाता। लेकिन एक ड्रिंक पीते ही लाओ फैन के कानों में एक जाने पहचानी आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी मरी हुई पत्नी की थी, जिसके बाद दर्दनाक यादें उसके दिमाग में कौंध जाती है। उसके दिमाग में अपनी पत्नी के मर्डर का पूरा सीन और उस विलेन का घिनौना चेहरा घूमने लगता है। वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और केटी के बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। तभी यादों में चली गोली की आवाज उसकी यादों के सिलसिले को तोड़ देती है और वो अचानक शांत हो जाता है। अब समझ आता है कि उसकी बॉडी डोनेट क्यों की गई थी, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं बचा था। वो केटी के रोकने के बावजूद एक गाड़ी लेकर अपने दुश्मन से बदला लेने निकल पड़ता है, लेकिन तभी डॉक्टर की आवाज उसके कानों में गूंजती है। लाओ फैन पूछता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे दिमाग में अरबों वायरलेस माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। चाहता हूँ कि तुम तुरंत यही वापस आ जाओ। लेकिन लाओ फैन कहता है कि उसका एक अधूरा काम बाकी है। डॉक्टर की बातों से लाओ फैन को एक खतरनाक आइडिया आता है कि नैनो रोबोट्स के और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वो तुरंत नैनो रोबोट्स की मदद से ग्लोबल नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। वो कई देशों के पुलिस डिपार्टमेंट के सीक्रेट डेटाबेस से आसानी से अपने दुश्मन का पता लगा लेता है। इतना ही नहीं, वो फ्लाइट का सारा डेटा डाउनलोड करके कुछ ही मिनटों में प्लेन उड़ाना भी सीख लेता है और कुछ ही देर में वो एक सुरंग के अंदर अपने टारगेट यानी मूंछों वाले आदमी के काफिले को रोक लेता है। गाड़ियों के टकराने के बाद वहाँ अजीब सी शांति छा जाती है और मूंछों वाले आदमी के लोग नीचे उतरकर चेक करते हैं। पता चलता है कि उनके सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमला करने वाले का कोई सुराग नहीं मिलता और ट्रक का ड्राइवर भी गायब था।